तो जो मानवीय स्वभाव से भी अधिक वासनाग्रस्त है, अब हर शरीर की सीमा है। हर शरीर का एक परिमाप है। वह उससे आगे उस शरीर से मन काम नहीं ले सकता है, क्योंकि मन के उपयुक्त यह शरीर नहीं। तो जो लोग बड़े बड़े वासनाग्रस्त होते हैं, बड़े वासनाग्रस्त हो सकते हैं, तो वे जीवन में ही अपना घर बना लेते हैं। वह चाहे कोई भी वासना हो, कैसी भी वासना हो। अगर ठीक देखा जाए, अगर सामान्य अर्थों में लिया जाए कि कोई वासनाग्रस्त है, स्त्री या पुरुष, तो उस मनुष्य ने गर्भ बना लिया, अपना जीवन में ही चुन लिया, और जैसा जीवन में चुना उसके गर्भ में वैसे ही भाव के शरीर का निर्माण हो गया। यह उसका निर्माण है। इसके निर्माण के लिए कोई आवश्यकता नहीं कि जैसे होती है। यहाँ पर यह कोई शारीरिक निर्माण नहीं है कि शारीरिक निर्माण हो तो इसमें वीर्य की आवश्यकता हो, इसमें पुरुष के वीर्य की आवश्यकता हो या स्त्री के रज की आवश्यकता हो। कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्थूल शरीर के बनने की बात नहीं, स्थूल शरीर के निर्माण की बात नहीं। यह बात है मन की, मन द्वारा निर्मित भावों से मिलकर बनने की। यह बात है भाव शरीर की। तो जो बहुत सेक्सुअल हो तो बड़ा मुश्किल है कि उसे फिर मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए दोबारा, भले ही उसने अपनी सेक्सुअलिटी छिपा ली हो, मगर निर्माण हो चुका भाव जगत में। क्योंकि अब इस शरीर की सीमा है। यह शरीर उतना नहीं कर सकता जितना तुम करना चाहते हो। इस शरीर से उतनी पूर्ति यह शरीर नहीं कर सकता है, क्योंकि वासना जितनी मन में है उस हिसाब से शरीर उसकी आपूर्ति नहीं कर सकता। तो कोई ऐसा शरीर चाहिए, ऐसा शरीर के जिस शरीर से मन की वासना तृप्त हो सके, जिस शरीर से मन पूरा का पूरा परितृप्त हो सके, ठीक ऐसा शरीर। तो मनुष्य के शरीर से, इस शरीर से तो इतनी वासना संपादित नहीं की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? तो प्रकृति में ऐसे बहुत गर्भ हैं, रोज ही प्रकृति में ऐसे गर्भ रोज ही मौजूद रहते हैं। तो बड़ी संभावना है कि फिर यह स्त्री या पुरुष मनुष्य योनि का चुनाव ना कर सके, क्योंकि उसके भाव शरीर ने ही इनकार कर दिया चुनने के लिए। क्योंकि जो उसका भाव शरीर है वह ठीक यंत्र से, शरीर से, शरीर और है क्या, एक यंत्र है। यंत्र ठीक नहीं उसके लिए।
तो हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो कि बंदर का ले ले, वहां से उस शरीर से पूरा हो सकता है, इस शरीर से नहीं, इससे बिल्कुल भी नहीं। और फिर यदि कोई आदमी या कोई स्त्री साथ साथ स्वभाव से बहुत बहुत चंचल हो, बेहद बेहद चंचल हो, स्वभाव में बड़ी बड़ी अस्थिरता हो, तो उसकी ये अस्थिरता और वासनाग्रस्त प्रवृत्ति, ये दोनों के संयोग ठीक ठीक मेल खाते हैं, शरीर के साथ मैच करते हैं। वानर के शरीर से तो यह सब चुनाव हमारा और किसी का नहीं। यहाँ पर कोई दूसरा उपस्थित नहीं। हम कहते हैं ना कि भगवान उपस्थित है, भगवान की जैसी मर्जी, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सारी मर्जी हमारी, भगवान की नहीं। तुम कितनी ही कस्में खाओ, कितना ही बोलो, इसमें किसी की कोई मर्जी नहीं। जैसे तुम वैसे तुम्हारा शरीर। तो भगवान को घसीटना, भगवान को घसीटते रहो। भगवान को घसीटना बड़ा बड़ा व्यर्थ है। यह उत्तरदायित्व भगवान का नहीं है। भगवान ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। अस्तित्व इतनी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। यह मनुष्य का है और मनुष्य स्वयं निर्मित करता है अपना अगला जन्म, कि उसका अगला जन्म क्या होगा। तो जरा सोचकर निर्मित करना चाहिए। सोचकर। तुम बाहर से कितना ही दिखाओ, कैसे भी दिखाओ, तुम दिखाते होगे अपनी सामाजिकता के हिसाब से, अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपने परिवेश के हिसाब से, अपनी नैतिकता के हिसाब से, मगर अंदर से वही निर्मित होता चला जाता है जो हम वास्तविकता में होते हैं। जैसे हम होते हैं, जैसे होते हैं वही निर्मित होता है। जैसे तुम देखते हो कोई व्यक्ति, तुम्हें भी मिलते होंगे, बड़े बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े बड़े क्रोधी, बहुत बहुत क्रोधी, बात बात पर क्रोध, छोटी मोटी बातें होती नहीं कि पूछो मत उनका हाल क्या हो जाता है। नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देते। अब मानव स्वभाव अगर लो, मानव स्वभाव के आधार पर देखो, तो यह देखना ज़्यादा कठिन नहीं, बड़ा सरल है, बहुत बहुत सरल है कि इतना क्रोध, इतना क्रोध तो मानवीय नहीं है। इतना क्रोध तो मानवीय स्वभाव के अनुकूल नहीं है। यह तो बड़ा बड़ा प्रतिकूल है। और कोई तो तुम देख सकते हो अपने आसपास कि इतना लोभी और इतना क्रोधी कि उसका लोभ और उसका क्रोध, उससे उसका परिवार भी नहीं बच पाता। वह भी उसके क्रोध के शिकंजे में आ जाता है, उसके लोभ के शिकंजे में आ जाता है। वह तो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ता। बाकी तो बात छोड़ो,
तो यह तो बड़ा मुश्किल है। प्रकृति की व्यवस्था में प्रकृति के पास तो सब कुछ, तुम उससे जो चाहे वह मांग लो, मांग तुम्हारी। प्रकृति के पास में सब कुछ है। तो बड़ा संभव है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री कि उसके भाव जगत में वैसा ही निर्माण हो जाए जैसा उसने चाहा। तो भाव जगत में वैसा ही निर्माण, और भाव जगत में जैसा निर्माण, तो फिर शरीर की भी वैसी ही आवश्यकता, ऐसा ही शरीर प्राप्त होना चाहिए जैसा भाव जगत का निर्माण है। वैसे ही शरीर की जरूरत। तो ऐसा शरीर यह तो ऐसा हो गया कि मन ऐसा कि जैसा उपग्रह, जैसे उपग्रह का कोई इंजन, और शरीर मानव का जैसे कि कोई साइकिल। शरीर साइकिल का और उसमें इंजन उपग्रह का, मन का। तो साइकिल नहीं कर पाएगी कुछ, तो यह इंजन उपग्रह में ही लगना चाहिए। तो संभव है कि सर्प योनि मिले, नाग की मिले या नागिन की मिले। यहाँ पर तुम ठीक ठीक क्रोध कर सकते हो, तो करो क्रोध ठीक से। यहाँ हो सकता है, यहाँ पूरा पूरा हो सकता है, यहाँ बच्चों पर भी हो सकता है। तुम देखते हो सांप सांप को खा जाता है। तो तुमसे तो गलती हो सकती है इस जगत में, मगर तुम्हारे अंतर जगत में कोई गलती नहीं हो सकती। तुम्हारा अंतर जगत बिल्कुल ठीक ठीक, और तुम अपने अंतर जगत को जानते हो, और कोई नहीं, और कोई तुम्हारे अंतर जगत को नहीं जानता। तुम ही जान सकते हो। तो बाहर के चुनाव तो गलत हो सकते हैं, मगर स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नहीं, यह बिल्कुल भी नहीं। यह सूक्ष्म का चुनाव है, तुम्हारे ही सूक्ष्म का, जो तुमने चुना है वह थोड़ा सूक्ष्म हो गया। चुनते चुनते इतने सालों की व्यवस्था संग्रहित हो गई सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म चुनता है अपने स्थूल को। सूक्ष्म का चुनाव है, तुम्हारे ही सूक्ष्म का, तुम्हारे ही भावों का, तुम्हारे ही जीवन का। पहले पहले ही, बहुत पहले पहले ही, जीवन में ही, जिंदे ही तो चुना तुमने। क्योंकि तुमने चुना तो चुनाव तुम्हारा, और अस्तित्व तुम्हारी स्वतंत्रता का बड़ा बड़ा सम्मान करता है, बहुत बहुत सम्मान करता है। इतना इतना सम्मान कि तुम कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र हो,
और तुम क्या चुनते हो? वास्तविकता में तुम क्या चुनते हो, यह वास्तविकता तुम ही जानते हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। फिर यह छिपाव, यह ढकाव दुनिया से तो किया जा सकता है, पर खुद से नहीं किया जा सकता। तो पहले तो तुम ही हो, तुम ही। अस्तित्व तो बाद में। अस्तित्व तो निरपेक्ष है। अस्तित्व इतना निरपेक्ष कि तुम जैसा चाहो वैसा 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 चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हो, पूरे स्वतंत्र हो।